राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सारे उम्मीदवार परिवार संग बैठकर खा रहे हैं मलाई। चुनाव प्रचार के दौरान जान की बाजी लगाकर जंग लड़ने वाले सारे उम्मीदवार अपने अपने घरों में परिवार बच्चों संग खेलकर मिटा रहे हैं अपनी अपनी थकान। अंतरिम जमानत पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के बाद पंजाब में कर रहे हैं प्रचार। 2 जून को सरेंडर से पहले केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन अंतरिम जमानत और बढ़ाने की मांग। केजरीवाल द्वारा 7 दिन के अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने की मांग को लेकर भाजपा ने केजरीवाल को घेरा, बताया नौटंकीबाज की नौटंकी फिर से शुरू। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही थाली में खा रहे हैं चाट पकौड़ा और पंजाब में दे रहे हैं एक दूसरे को भर भर कर गालियाँ। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, जब तक कांग्रेस को जड़ से खत्म नहीं करेंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। इंडिया गठबंधन और न्यू दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती ने भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज पर लगाए गंभीर आरोप। चुनाव आयोग पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप, कहा चुनाव आयोग नहीं मोदी आयोग है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इस समय भीषण गर्मी के चपेट में है, जहां लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर को झेलने को मजबूर हैं लोग। अब इन सारी खबरों को इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आरके जायसवाल के साथ। दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नौटंकी फिर चालू हो गई है। अब इस नौटंकीबाज ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि मेरी 7 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई जाए। पूरे प्रचार के दौरान इनकी तबीयत ठीक थी, पूरे प्रचार के दौरान इनका स्वास्थ्य ठीक था। इंडी गठबंधन का प्रचार करना, दिल्ली के चुनाव प्रचार में प्रचार। राजधानी दिल्ली में इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। इसी गर्मी में 2 दिन पहले दिल्ली में 25 मई को 7 सीटों पर चुनाव हुए। भाजपा ने लगभग 84 दिन प्रचार किए। सभी भाजपा उम्मीदवारों को इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर 26 मई की है। 25 मई को मतदान के अगले दिन की ये तस्वीर है, जिसमें परिवार संग सभी उम्मीदवार समय बिताते नजर आ रहे हैं, खाते नजर आ रहे हैं और खेल खेल कर अपनी थकान मिटा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये थकान क्या अगले 5 साल तक रहने वाली है? या प्रचार के दौरान जिस तरह ये लोग जनता के बीच जा रहे थे वैसे ही जनता के बीच जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह जनता के बीच जाकर ये सभी नेता थके थके से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर जंग जीतकर जिंदा वापस लौट आए हैं। ऐसे में ये जीतने के बाद फिर से क्या जनता के बीच जाना चाहेंगे? यही सवाल मैंने कई उम्मीदवारों से प्रचार के दौरान पूछे थे। सवाल था कि चुनाव जीतने के बाद नेता लोगों को भूल जाते हैं, जनता से दूर हो जाते हैं। इस पर चांदनी चौक से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं, मैं चिट्ठी पत्री में विश्वास नहीं करता। मुझे जब जहां कहें वहां डेरा डालने को तैयार हूं, जो खिला देंगे वो खाने को तैयार हूं। लेकिन 25 मई को चुनाव होने के बाद 26 मई की शाम में शालीमार बाग में अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा द्वारा एक कार्यक्रम में प्रवीण खंडेलवाल को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। वहाँ लोग इंतजार करते रहे, लेकिन प्रवीण खंडेलवाल नहीं पहुँचे। चुनाव खत्म होने से लेकर चुनाव के रिजल्ट आने तक सारे उम्मीदवार खाली बैठे हैं। जीतने के बाद ही नहीं, जिम्मेदारी मिलती है। इस खाली टाइम में जब नेता आपके पास न आए तो जीतने के बाद प्रवीण खंडेलवाल आपके पास पहुंचेंगे? एक ख्याल और उम्मीद अभी से छोड़ दीजिए। दूसरी बात, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत खत्म होने वाली है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। हालांकि आत्मसमर्पण से पहले अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपने अंतरिम बेल को 7 दिन तक और बढ़ाने की मांग की है। इसके पीछे केजरीवाल ने दलील दी है कि केजरीवाल का कीटोन लेवल काफ़ी हाई हो गया है। जांच करवाने के लिए केजरीवाल ने 7 दिन का समय मांगा है। इस पर भाजपा ने केजरीवाल को नौटंकीबाज बताते हुए जमकर खिंचाई की है। दिल्ली प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं, दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नौटंकी फिर चालू हो गई है।
अब इस नौटंकीबाज ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि मेरी 7 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई जाए। पूरे प्रचार के दौरान इनकी तबीयत ठीक थी, पूरे प्रचार के दौरान इनका स्वास्थ्य ठीक था, इंडी गठबंधन का प्रचार करना, दिल्ली के चुनाव प्रचार में प्रचार करना बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अब नई नई बीमारियों का हवाला दिया जा रहा है, नए नए टेस्ट करवाने हैं और रिपोर्ट जमा कराइए प्राइवेट हॉस्पिटल की। केजरीवाल की नौटंकी फिर से शुरू हो गई है। वो चुनाव प्रचार के समय बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन अब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपने गठबंधन साथी कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक ही प्लेट में चाट पकौड़ा खा रहे थे, चाय पी रहे थे। वहीं दूसरी ओर पंजाब में केजरीवाल के सीएम भगवंत मान कांग्रेस को रोज गालियां दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं कांग्रेस को जब तक जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक वह शांत नहीं बैठेंगे। इन्होंने लोगों के खून से अपने लिए महल बनवाए हैं, होटल बना लिए हैं। इंडिया गठबंधन और न्यू दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग पर भी भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली से प्रत्याशी सोमनाथ भारती कहते हैं दिल्ली में मतदान के दौरान भाजपा ने सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई, लेकिन चुनाव आयोग मौन रहा। सोमनाथ भारती आगे कहते हैं मालवीय नगर के बूथ संख्या 134, 135, 137 पर भाजपा के बूथ प्रभारी खुलेआम अपनी टेबल पर प्रधानमंत्री और प्रत्याशी की फोटो वाला पंपलेट्स रखे थे। मेरे साथी की गाड़ी में 2 पंपलेट्स मिल गए तो उसे सीज कर दिया गया, लेकिन मतदान केंद्र पर भाजपा को चुनाव प्रचार करने पर कुछ नहीं बोला। मैंने एक पुलिस अधिकारी से बूथ के अंदर प्रचार सामग्री रखने की शिकायत की, लेकिन उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की। आपके पोलिंग एजेंट्स को सफ़ेद टोपी पहनने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन भाजपा का एजेंट भगवा टोपी पहने बैठा था। सोमनाथ भारती कहते हैं दिल्ली के अंदर पुलिस विभाग और चुनाव आयोग ने भाजपा को चुनाव जिताने में खुलकर मदद की है। प्रधानमंत्री ने आयुक्तों की चयन समिति से सीजेआई को हटाकर अपना आदमी रख लिया। ऐसे में चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा ही नहीं सकता। इस तरह से सोमनाथ भारती ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। इस पर भाजपा ने जवाब दिया है। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर कहते हैं आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सोमनाथ भारती की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हार की हताश का प्रमाण है। सच यह है कि सोमनाथ भारती किसी भी तरह भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के व्यक्तित्व का मुकाबला नहीं कर पाए हैं और इसी कारण कल सैकड़ों पोलिंग बूथों से उनकी टेबल एवं पोलिंग एजेंट्स गायब रहे। भाजपा प्रवक्ता कहते हैं पूरे चुनाव अभियान के दौरान सोमनाथ भारती ने चुनाव प्रचार जनसंपर्क कम किया, शिकायतें ज़्यादा की। अब कल मतदान के दिन से वह फिर शिकायतें रख रहे हैं। सोमनाथ भारती नामांकन भरने के बाद से ही जानते हैं कि वह हार रहे हैं, क्योंकि उनके साथी मंत्री सौरभ भारद्वाज से लेकर विधायक शिवचरण गोयल तक ने चुनाव प्रचार के दौरान उनका साथ नहीं दिया। कुछ विधानसभाओं में तो 3 माह के प्रचार में वह 3 बार भी नहीं जा पाए, क्योंकि विधायक या तो बैठक रखते नहीं थे या अंतिम क्षण में रद्द कर देते थे। दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस के स्टार प्रचारक भले ही आसमान में चमके, लेकिन धरती पर नहीं उतरे। दिल्ली में इस बार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लोकसभा का चुनाव लड़ा। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लड़े तो 3 पर कांग्रेस ने भाग आजमाया। कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों के लिए 40 स्टार प्रचारकों की फौज भी घोषित की, लेकिन इनमें से ज़्यादातर ऐसे स्टार रहे जो आसमान में ही चमके, धरती पर उतरे ही नहीं। कहने का मतलब है सूची में तो इनका नाम रहा, लेकिन चुनाव मैदान में उतरे ही नहीं। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को छोड़ दे तो गांधी परिवार से केवल एक राहुल और एक अन्य राज्यों में से सिर्फ सचिन पायलट ही प्रचार करने आए, अन्य कोई नज़र नहीं आया। यहाँ तक कि वीरेंद्र सिंह, जिन्हें उत्तर पश्चिम सीट का पर्यवेक्षण बनाया गया था, वह भी दिखाई नहीं पड़े।
ऐसे में स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर प्रदेश के नेताओं में चर्चा का विषय बनी हुई है। उनका कहना है कि जब अपनों को ही अपनी की फिक्र नहीं तो भला दूसरे को क्यों मदद करने लगे। खैर, सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। फिलहाल सभी प्रत्याशी आराम फरमा रहे हैं। कौन जीतकर संसद जाता है और कौन आराम ही फरमाता रह जाता है, इसका फैसला 4 जून को होने वाला है। आप भी इंतजार कीजिए और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है फिर से हाजिर होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।